हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ये देखिए मेरे भिंडी के पौधे कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। यदि आप लोगों को मेरी सब्जियां अच्छी लग रही जो मैंने ग्रो की है तो मेरे वीडियो को लाइक करना फ्रेंड। अब पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जानकारी दूसरे को भी देना, शेयर करना फ्रेंड, कि जो अभी इस समय सब्जियां लगाई जा सकती हैं आप लगा सकें अपने गार्डन में। तो ये देखिए मैंने कुछ सब्जियां ग्रो की थी गर्मी में, तो उसी का ये नतीजा है। और ये ऑर्गेनिक चीजों का कमाल है फ्रेंड। ये देखिए मेरी भिंडी अब बनने लगी हैं, आपको दिख रहा हो शायद। ये भिंडियां तैयार होने लगी हैं, सब में बन रही हैं फ्रेंड। अब ये देखिए, तो ये देखिए पौधे की ग्रोथ देखिए फ्रेंड। मैं कुछ नहीं, अब 12 बाई 12 के में मैंने 3-3 4-4 पौधे लगाई हूँ। नीचे इतना गहन है ना फ्रेंड, मैं दिखा नहीं पा रही आप लोग को। वैसे तो लगाना चाहिए एक पौधा, लेकिन ना मैंने 3-4 पौधे लगा दी। और फ्रेंड आप ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके यहाँ भी इसी तरीके से पौधे अच्छे हरे भरे स्वस्थ रहेंगे और निकलेंगे भी, अच्छी ग्रोथ भी होगी फ्रेंड। तो सभी में ग्रोथ तो देखिए आप मेरे पौधे में बहुत अच्छी है। मैं सॉइल मिक्स तो कुछ वैसे भी नहीं बनाती हूँ ज्यादा खास इनके लिए, क्योंकि कि मैं सब्जियां ज्यादा ग्रो नहीं करती। लेकिन अब देख देख के लालच लगती है फ्रेंड। किसी से हमने सीखे, अब कोई हमसे सीखेगा। बहुत अच्छा सब्जियां ग्रो होती हैं। तो ठंड में तो ग्रो मैंने की थी, पिछले बार मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए मेरी चिकनी वाली तुरैया, आप क्या कहते हैं इसको, निनुआ चीटी मिली बग्स लग रहे फ्रेंड। और ये देखिए इसमें तुरैया में फूल आने लग रहे हैं। लेकिन बारिश इतनी हो रही फ्रेंड कि कोई भी अभी कुछ छिड़काव नहीं कर सकते हैं इस पे। आप अपनी अभी इस समय बिल्कुल राख, यदि पानी खुला है तो राख का छिड़काव जरूर करें फ्रेंड। राख का छिड़काव करने से क्या होगा, हमारी जो पौधे में मिली बग्स, चीटी और चीटा लग रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे फ्रेंड। इसी तरीके मेरे और भी पौधे सब्जियों के लगे हैं फ्रेंड। यहीं पे देखिए मैंने भटा भी बीजों से ग्रो किया है, आप लोग को दिखाया है कि नहीं दिखाया है फ्रेंड। बहुत सारे पौधे मेरे बैगन के भी ग्रो हो गए हैं, तो आप इस समय बैगन भी लगा सकते हैं। ये देखिए मिर्ची में कितनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है फ्रेंड। ये देखिए मिर्ची के भी मेरे पास बहुत से पौधे, और इसमें देखिए आप छोटी छोटी मिर्च बन रही हैं। बहुत छोटी छोटी मिर्चें अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी फ्रेंड, मुझे कैसी की दिख रही हैं। ये देखिए अभी इस तरीके की छोटी छोटी सी बन रही हैं, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ मेरे गंवार फली के क्योंकि कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है फ्रेंड, तो इसलिए नहीं मैं करती। लेकिन इसमें ना मैंने एक दिन ना अंडे के छिलके डाला है, पर इसकी पत्तियां क्यों पीली पड़ रही मुझे नहीं पता, इसके ऊपर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है फ्रेंड। तो आप भी इस समय बिल्कुल आप भिंडी करेला की बीज अपने घर से ही लगा सकते हैं। पका करेला यदि आ जाए तो आप इस समय सभी सब्जियां लगा सकते हैं फ्रेंड। लौकी के बीज को मड़ा के बरसाती सब्जी अलग आती है, फिर अभी ठंड वाली सब्जियां सब अलग आएंगी। लेकिन भिंडी एक ऐसा पौधा है जो कि 12 महीना हमें ये फ्रूटिंग करता रहता है। वैसे तो अब हरी सब्जी ही आ गई हैं 12 महीना फ्रूटिंग करने वाली फ्रेंड। अब कोई चीज ऐसी सब्जी नहीं बची जो कि हम 12 महीने नहीं खा सकते या ले सकते। पहले के समय में कभी टमाटर नहीं मिलता था किसी मौसम में, किसी मौसम में भटे नहीं मिलते रहे, तो किसी मौसम में कुछ नहीं मिलता था। लेकिन इस समय हर सब्जी मिल रही है फ्रेंड। और सबसे अच्छी बात है कि हम अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं, बीमारियों से दूर भाग रहे हैं हम। नहीं तो अब केमिकल इतना आ गया है कि हमको इतनी बीमारियां लग चुकी हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति जो स्वस्थ होगा इस समय। पहले लोग कहते रहे कि गांव देहात के लोग बहुत स्वस्थ रहते, लेकिन ऐसा नहीं फ्रेंड। वहां पे भी लोगों को बीमारियां चालू हो गई हैं। किस लिए? जो हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं इसकी वजह से। तो इसे आप बिल्कुल भी ना यूज करें।
सबसे अच्छी तो आप ग्रो बैग में अपने जो भी बेस्ट है, जो बोरी में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं या कुछ किसी नीचे कहीं भी लगाते हैं, आपके पास जैसी जगह व्यवस्था है फ्रेंड, सबसे अच्छा गार्डन सॉइल और गाय के गोबर की पुरानी खाद, जो साल 1.5 साल पुरानी हो, उससे ज्यादा पुरानी और हो तो और अच्छी बात है, तो आप इनका ही यूज करें फ्रेंड। और अपने गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं। इस समय आप कुमड़े को भी लगा सकते हैं, धारी वाली तुरैया आती उसे भी लगा सकते हैं, बरबटी लगा सकते हैं, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं फ्रेंड। टमाटर आप अपने घर से ग्रो कर सकते हैं लेके बीज, मिर्च आप अपने घर से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कि मिर्च यदि है आपके घर में, सूखी मिर्च जो होती है पकी वाली, उसको तोड़ के आप एक मिर्ची को किसी भी सॉइल मिक्स में डाल दें फ्रेंड, ये ग्रोथ का समय है, हर उसमें अभी बहुत अच्छी आपके बीजों की ग्रोथ होगी फ्रेंड, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप मिर्ची भी ग्रो, टमाटर भी इसी तरीके, टमाटर तो आप खराब टमाटर भी हो ना फ्रेंड, उसे भी ला के फेंक देंगे कहीं भी, तो टमाटर के भी पौधे निकल आएंगे आपके यहाँ, और टमाटर आपको फ्री में मिलेंगे। तो फ्रेंड गंवार फली के बीज तो मैंने मंगाए थे, लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने उनको सबको बांट दिया था। थोड़ी सी लगाई, मैंने सोची जैसे गुच्छा को गुच्छा खूब फरती है तो 4-6 पौधे में भी अच्छी निकल आएगी, लेकिन नहीं फ्रेंड, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो अब मैंने इसे जब लगाया है तो अब मुझे इसका अनुभव हुआ है। अब हमें ये पता चला कि 1-2 पौधे 4 पौधे नहीं फ्रेंड, कम से कम यदि हम लगा रहे हैं भिंडी गंवार फली, तो इसके कम से कम 15-20 पौधे लगाएं, 10 पौधे लगाएं, तो इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुरैया के हैं तो कम से कम 3-4 पौधे लगाएं फ्रेंड, तब उसमें जाके हमको, क्योंकि कि हमको पॉलिनेशन करने का नहीं आता है ना, मैं पॉलिनेशन करना को चाहती हूँ, क्योंकि कि हमारे घर में पहले से भी, घर में मतलब हमारे ससुराल में है खेती, कोई पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि उनको हैंड पॉलिनेशन कराएं हम पौधे को, अपने आप ही हमारे यहाँ इतनी सब्जियां फरती हैं, इतने फल फूल लगते हैं कि हमें पॉलिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कि वो अपने आप ही पौधों में फ्रूट फल जो है लगते हैं, मैंने देखा है। इसलिए मैं ऐसे कुछ भी नहीं करती, मैं कम से कम भिंडी के आप देखिए कम से कम 10-12 पौधे हैं फ्रेंड, लेकिन बस यही है कि मैंने उनको 2-2 3-3 लगा दिया है। यदि मैं इनको अलग अलग करके लगाती ना तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आप देख रहे हैं इसमें 3 नहीं 4 पौधे लगे हैं, ये देखिए, इसमें तो एक ही पौधा लगा है, लेकिन अब इसकी ग्रोथ कम है, ये अपने आप उग आए हैं भिंडी के बीज, कभी कभी भिंडी 1-2 निकली, और जो भी खरपतवार है उन्हें आप साफ कर दीजिए फ्रेंड। बारिश हो रही है, ये देखिए भाजी अब बिल्कुल खराब हो चुकी है, भाजी की मुझे कोई जरूरत नहीं, बरसात में हम लोग भाजी नहीं खाते हैं, कहते हैं सावन के महीने में हरी भाजी नहीं खाना चाहिए, नुकसान करती है, तो हम लोग अब भाजी नहीं खाएंगे, इसलिए हम भाजी अब कुछ नहीं लगाएंगे। अब हम भाजी लगाएंगे सितंबर अक्टूबर में, अभी नहीं लगाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी आप कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, मैंने भी लगाई है, और मेरे पास उतनी जगह व्यवस्था नहीं है फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया लेती रहती हूँ, अपना काम कर करके अनुभव करती रहती हूँ कि किस तरीके से कौन सा फूल फल सब्जी जो भी है हमारे गार्डन में लगे और हमको उसका फल मिले। और आप बस ऑर्गेनिक की सब्जियों पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे, हमारे घर में ऑर्गेनिक बहुत है। सबसे अच्छा तो हमारा किचन वेस्ट है, किचन वेस्ट यदि आप इकट्ठा करते जाइए फ्रेंड और उसी में मिट्टी धर के आप पौधे लगा दीजिए, बहुत अच्छा, आपको कोई खाद अलग से नहीं देना पड़ेगा। गर्मी में तो फ्रेंड हम लिक्विड देते ही हैं, लेकिन अब हम लिक्विड दे नहीं सकते, क्योंकि कि हमारे इतना अच्छा बारिश का मौसम है, तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते अब लिक्विड खाद, क्योंकि पानी ही नहीं खोल रहा हमारे यहाँ, तो सुबह नहीं शाम को, शाम नहीं तो सुबह बरसना ही बरसना है। तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। और आप जिस भी गमले में, पॉट में, जिसमें भी लगाएं फ्रेंड, तो ड्रेनेज होल का जरूर ध्यान रखें। यदि आप ड्रेनेज होल का ध्यान अच्छा रखेंगे ना, तो आपके पौधे में कोई भी खराबी नहीं आएगी, पानी नहीं जमा होगा,
पानी यदि नहीं जमेगा तो हमारी जड़ें नहीं खराब होंगी, जड़ें नहीं खराब होंगी तो हमारा पौधा नहीं खराब होगा। ये बिल्कुल आप अच्छे से ये बात को समझिए कि ड्रेनेज होल होना बहुत अच्छी बात हमारे पौधे के, जिस भी उसमें पौधा हमारा लगा है उसका ड्रेनेज होल पे ध्यान देना है। ड्रेनेज होल यदि आपका अच्छा है तो आपका कोई पौधा खराब नहीं होगा फ्रेंड। और यदि मैंने पहले बताया कीट फतिंगे आप लग रहे तो आप इसमें राख का इस्तेमाल करिए। राख हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी है, इसे लोग शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड बहुत लंबा वीडियो होगा ऐसे तो, इसलिए बस करते हैं इतनी पे मैं स्टॉप कर रही हूँ और फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी में, नए वीडियो में। तो फ्रेंड चलती हूँ, फिर मिलेंगे, बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड कि मेरे जानकारी आप लोग को कैसी लगी। तो बाय बाय।